हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का। एंड ये प्लेलिस्ट है हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चल रही है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में भी काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। छोटा सा लेक्चर होने वाला है, इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो लेक्चर हमारा और था, है ना। ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर जो है फिजिकल कंपोनेंट्स दैट यू कैन टच, टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल वर्ड किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहा है हमेशा से, क्योंकि टेंजिबल से अपने को ऐसी चीजें, ऐसा लगता है कि जैसे इसका मीनिंग ऐसा कुछ होगा कि फीजिबल है, इस टाइप से ऐसा लगता है टेंजिबल, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। टेंजिबल का मीनिंग है कि जिसको अपन टच कर सकें, यानी कि जो रियल है ना। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो हो गए अपने कंट्रोल यूनिट, ये सब अपन जानते ही हैं, थोड़े बेसिक्स हैं, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पढ़ाने का जो एक अच्छा मेथड है वो ये है, जैसे मैं अभी आपको ब्रीफ कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतना इन डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो इनपुट यूनिट है ये अपन इन डिटेल देखने वाले हैं, है ना। आगे लेक्चर्स आएंगे उसमें आउटपुट यूनिट इन डिटेल, ये सारे कंपोनेंट्स अपन इन डिटेल आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अभी आपको एक ओवरव्यू मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में भी सबसे पहले ओवरव्यू दिया, देन आपको सारी कंपोनेंट समझाए, एंड बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट वो बन के आ रही है। एंड प्लीज डू वॉच इट। ओके, तो अपन देखते हैं जी, अपना इनपुट यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट जो है, अब जैसे ग्रीन वाली है कंट्रोल पाथ है, एंड जो पिंक वाली है ये डेटा पाथ है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ALU से डेटा इंटरनल मेमोरी में, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, ये मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ डेटा ट्रैवर्स कर सकते हैं, डेटा एक से दूसरी जगह जा रहा है, राइट। एंड ये जो है इनपुट यूनिट जो है ये डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में ला रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंट्रोल पाथ जो है इनमें अपने को इंस्ट्रक्शंस जो अपने हैं, कंट्रोल्स जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी इधर से उधर कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे अपना कंट्रोल यूनिट है ये इनपुट यूनिट से, उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज से, सबसे है आउटपुट यूनिट से है, मेन मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी से, ALU से, सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि ये कंट्रोल जो है वो एक से दूसरी जगह कनेक्ट कर रही है। ठीक है, भेज रही है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा, एंड नहीं भी आया होगा तो अपन आगे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके बाद अपन देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के मेन एग्जांपल्स। अपने अपने को पता ही है, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, OMR हो गया, OCR हो गया, ये BCR हो गया। MICR के बारे में तो अपन ने पहले पढ़ भी रखा है एक बार। किस में पढ़ रखा है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में पढ़ रखा है। इस प्लेलिस्ट में नहीं पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि कोई भी चीज मिस आउट हो रही है, बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं। CPU है, इसमें अपना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गई। ठीक है, CU हो गया, रजिस्टर हो गया, ये अपना मेमोरी डिवाइस जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सबको अपन इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, इसके अलावा CPU है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये इन नेम से अपन इसको बताते हैं कि ठीक है। एंड उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा, कि अपने को पता होना चाहिए कि ब्रेन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU किसको कहा जाता है? तो ALU को कहा जाता है। हार्ट ऑफ CPU किसको कहा जाता है? तो अपना CU को कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है किसको कहा जाता है? CPU को। देन हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU को। देन मेमोरी ऑफ CPU जो है वो रजिस्टर को बताया गया है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर या CPU जो है वो अपनी CU को बताया गया है, कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, तो
ये इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया है, नटशेल आपको समझा दिया है कि इस तरीके का आपका फ्लो चार्ट है, इस तरीके से चीजें दिखने वाली हैं आगे के लेक्चर्स में, एंड ये सारी चीजें आप आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and please support. Thank you so much for watching. I will see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.